ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोमुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलिमनोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समयपाहुः मिन्मो सुदिकेवली गणितम् नमः समय साराय शानभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। दो 217 पेज तात्पर्य वृत्ति गाथा 97। यहाँ पर ज्ञान से कर्म के कर्तापने का नाश होता है और अज्ञान से कर्मों के कर्तापने का उत्पाद होता है। तो यहाँ ज्ञान में आचार्य देव ने रत्नत्रय को लिया है और अज्ञान में मिथ्या दर्शन ज्ञान चार्य तीनों को लिया है। ज्ञान से माने मोक्ष मार्ग पूर्वक सम्यक ज्ञान से कर्मों के कर्तापने का नाश होता है और अज्ञान से अर्थात मिथ्या ज्ञान पूर्वक मिथ्या श्रद्धा मिथ्या आचरण से कर्मों का उत्पाद होता है। उसी बात को यहाँ पर अभी सिद्ध कर रहे हैं। अभी 3 गाथाओं में पहले जो भाव भावक संकर दोष गेय गायक संकर दोष बता करके उसको अज्ञानता की सिद्धि की उसमें कि जो जीव मोह के उदित मोह से जो भाव होते हैं उनमें एकत्व ममत्व पूर्वक जीवन जीता है, कर्तृत्व स्वामित्व पूर्वक जीवन जीता है, वो अज्ञानी है। मोह के भावों में अर्थात कर्म के उदयजन्य भावों में एकत्व ममत्व करते हुए अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को भिन्न नहीं जानता, ऐसा जीव क्या है कर्मों का कर्ता होता है। तो भाव भावक संकर दोष दिया है। और जो ज्ञान में पदार्थ ज्ञात होते हैं जो अपने से भिन्न हैं परंतु ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव है, तो उसमें ऐसा उसको भाषित होता है अज्ञानी को जैसे आत्मा या ज्ञान ज्ञेय स्वरूप हो गया हो, पर रूप हो गया हो और उसमें फिर अहंकार ममकार आदि करके अपने को उस रूप अनुभव करता है। तो उसके लिए ध्यानाविष्ट पुरुष का दृष्टांत दिया है। मोह से प्रवृत्ति करने वाले जीवों को, मोह के उदय में जुड़कर प्रवृत्ति करने वाले जीवों को भूताविष्ट पुरुष का दृष्टांत दिया है। और जो ज्ञेयों में एकत्व बुद्धि करके जीता है, एकत्व ममत्व आदि बुद्धि करके, उसको ध्यानाविष्ट पुरुष का दृष्टांत दिया कि जैसे ध्यान करने वाला व्यक्ति स्वयं ही अपने को जिसका ध्यान करता है उस रूप अनुभव करके भ्रम से और फिर असहज होकर के अपनी मानवोचित आत्मोचित क्रियाएं छोड़ के और उस रूप अपनी प्रवृत्ति करता है, वो ध्यानाविष्ट पुरुष बन जाता है। तो ये जीव अनादिकाल से अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव न करके उस रूप श्रद्धान लीनता न करके निरंतर
मोह आविष्ट होकर के और गेय आविष्ट होकर के, माने गेयों को लक्ष्य करके और मोह को लक्ष्य करके, यानी आश्रव भावों में और संयोगों में एकत्व ममत्व करते हुए अनादिकाल से जी रहा है। इन दो से ही भेद विज्ञान मुख्य रूप से कराया जाता है। पहले तो परद्रव्यों से आत्मा की भिन्नता का निर्णय करना और फिर आश्रव भावों से अपने स्वभाव का भेद विज्ञान करके और अपने स्वावलंबन पूर्वक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रवृत्ति करके मोक्ष मार्ग पर चलकर पूर्ण स्वाश्रय रूप दशा प्रकट करना, ये प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। उसी में शांति है, सुख है, निराकुलता है। इसके अलावा और कहीं कोई सुख शांति नहीं है। बाकी जितनी भी कल्पनाएं हैं ये सब मिथ्या कल्पनाएं, ये सब मोह के भाव है। इसमें कुछ भी धर्म नहीं है। भले ही प्रारंभिक भूमिका में तत्व निर्णय के काल में अपन विचार करें तो विचार भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। वैसे तो पूर्वचर व्यवहार में निर्णय करने के लिए जरूरी है विचार करना, क्योंकि बिना विचार और निर्णय के अवलंबन स्वरूप का कैसे करोगे। इसमें जो है ये इस 96 गाथा की जो आचार्य जयसेन स्वामी ने टीका लिखी है तो उसमें जो है प्रश्न उठाया है कि ये जो अभी अपन ने कल पढ़ा था ना 212 पेज पर कि परद्रव्य धर्मास्तिकाय आदि में भी ध्यानाविष्ट पुरुष जो है उनमें एकत्व ममत्व करके वो भी गेय गायक संकर दोष हो जाता है। तो फिर इसमें प्रश्न उठाया है 96 नंबर की गाथा की जो टीका की है आचार्य जयसेन स्वामी ने, 212 पेज पे नीचे शंका उठाई है। मिल गया सबको? 212 पेज सबसे नीचे की पुस्तकें अपने पास बहुत रखी थी, नहीं इधर उठा के रख लो पहले और बाद में बीच में डिस्टर्ब होता है। और दूसरी बात, और जो पुस्तकें सामान्य समय सार हो में तो वो भी रख लो, उसमें तो वही है, कुछ नहीं। और इधर नहीं है तो ज्ञानोदय से रखी है उधर बहुत सारी, वहाँ से बुलवा लो, वहाँ पर रखी हुई है। तो स्वाध्याय के लिए अब यहाँ पर चाहिए है तो वहाँ से जितनी 25 प्रतियाँ जितनी बुलवा लो। सबके सामने रखी होंगी तो थोड़ा उपयोग लगता है, इधर उधर उपयोग नहीं बैठेगा। तो अपन अकेले सिर्फ अकेले ऐसे नहीं बैठ जाओ सामान्य रूप से कि वैसे सुनाते रहो तुम भैया समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो, ऐसा नहीं है। विषय जन्म मरण की संसार के अभाव करने का विषय है, औपचारिकता में नहीं यहाँ स्वाध्याय बैठना चाहिए। पूरी जिम्मेदारी पूर्वक ये तुम्हारे संसार के जन्म मरण के दुखों को छुटाने की विधि इसमें बताई जा रही। ऐसी नहीं है कि अपन ने समय पास करने के लिए आगे बैठ गए के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को खुद अपनी जिम्मेदारी से समझकर और जीवन में प्रैक्टिकल करना है, तो बिना समझे कैसे करोगे। और पूरे आगम से अपन समझोगे ये लिखा हुआ है, इसमें कोई किसी की गप्पाष्ट कहीं नहीं चल रही है। शास्त्रों में भगवान जिनेन्द्र की वाणी को क्रम से आचार्यों ने लिखी है। तो देखिए यहाँ पर ये प्रश्न उठाया कि भाई गेय गायक संकर दोष हो जाता है अगर धर्माष्टिका आदि का विचार करते हैं, तो फिर तो क्या इसका विचार नहीं करें क्या? ये प्रश्न उठाया। देखिए, हे भगवान, यह धर्मास्तिकाय है, यह जीव है इत्यादि गेय तत्व के विचार यानी विकल्प करने पर यदि कर्म बंध होता है तो गेय तत्व का विचार करना व्यर्थ है। इसलिए गेय तत्व का विचार नहीं करना चाहिए क्या? देखना सब आचार्यों ने सारा संतुलन बना करके सारे शंका समाधान किए। आपको किसी व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्वाध्याय ईमानदारी से करें, सारे दिमाग में आपकी जो विवक्षाएं हैं भी समझ में आए तो अपन किस भूमिका में है और अपन को क्या उपयोगी है और किसे अपन को अभी मुख्य करके अपनी प्रवृत्ति करना और लक्ष्य काय का रखना, ये सब अपने ज्ञान में आएगा। अपन को कहीं कोई भ्रम नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रश्न उठाया, तो फिर हमारे लिए गेयों का विचार नहीं करने से चाहिए क्या? 6 द्रव्यों का स्वरूप नहीं विचारे क्या हम? अगर इनके विकल्प से कर्म बंद होता है, विचार से कर्म बंद होता है, तो इन गेय तत्वों का विचार करना तो व्यर्थ है। तो इनका विचार करें कि नहीं करें? अब उसका समाधान, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कैसा नहीं कहना चाहिए?
कि इनका विचार एकांत से नहीं करना चाहिए। इसमें अनेकांत से उसकी सिद्धि कर रहे हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। ये बात अनेकांत एकांत से यहाँ पर विषय नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं कहना चाहिए, अर्थात एकांत से ऐसा नहीं कहना चाहिए। यद्यपि, अब खुलासा, यद्यपि त्रिगुप्ति रूप परिणत निर्विकल्प समाधि के काल में ज्ञेय तत्वों का विचार नहीं करना चाहिए, तथापि जब उस त्रिगुप्ति रूप ध्यान के अभाव होने पर शुद्धात्मा को उपादेय करके, शुद्धात्मा को उपादेय माने अपने श्रद्धान में तो वास्तव में अपना स्वरूप ही मुख्य है, आश्रय लायक है, और वास्तव में ये विकल्प करना अपने लिए योग्य नहीं है। फिर भी क्या कह रहे हैं कि जब वो शुद्ध आत्मा अपने जो त्रिगुप्ति रूप ध्यान के अभाव होने पर शुद्धात्मा को उपादेय करके, आगम भाषा से तो मोक्ष को उपादेय करके, अब देखना इसमें अध्यात्म में शुद्धात्मा को उपादेय करके और आगम भाषा में मोक्ष को उपादेय करके सराग सम्यक्त के काल में, सराग सम्यक्त के काल में माने विकल्प के काल में, सम्यक दृष्टि क्या होता है, निर्विकल्प दशा और सविकल्प दशा, और बीतराग सम्यक दृष्टि तो देखो बीतराग और सराग के कहाँ कहाँ क्या विवक्षाएं आती वो भी ध्यान में आने चाहिए। एक तो अपने लिए जिसको अभी आत्मबोध की प्राप्ति नहीं हुई और पूर्व में अभी तत्वों का विचार कर रहा है, तो अभी उसको उपचार से सराग सम्यक दृष्टि कह रहे हैं। परंतु जिस समय उसने अपने निःशुद्धात्म तत्व की अनुभूति प्रतीति करके और स्वरूप की स्थिरता पूर्वक चौथे आदि गुणस्थान जन्य बीतरागता के साथ में सम्यक को प्राप्त कर लिया है, वो बीतराग सम्यक दृष्टि कहलाता है। एक विवक्षा, कौन सी विवक्षा, सम्यक्त मुखीन विवक्षा। अब चारित्र मुखीन विवक्षा कहीं कहीं कही जाती है कि जब तक अब चारित्र में राग है तब तक उस निश्चय सम्यक दृष्टि को भी सराग सम्यक दृष्टि कहते हैं। एक तो एकांत से, एक तो देखो अभी उसमें भी भेद है, फिर छठवें गुणस्थान तक विकल्प दशा वाले को सराग कहते हैं और ध्यान अवस्था वाले को वहां से फिर बीतराग कह देते हैं। परंतु कर्णानुयोग के आधार से 10वें गुणस्थान तक अबुद्धि पूर्वक ही राग चलता है, तो वहां तक भी अगर सूक्ष्मता से अभी सराग सम्यक दृष्टि कहलाएगा। इसके ऊपर 11वें से ऊपर सब बीतराग सम्यक दृष्टि। तो वो सम्यक पर चारित्र का आरोप करके कथन किया जा रहा है। उसको सम्यक्त में कोई सराग बीतराग नहीं समझना। सम्यक्त तो चौथे गुणस्थान में भी छायक हो जाता है, वो कौन सा सम्यक्त है, वो सम्यक्त तो बीतराग ही होता है। और जो अभी जिसको सम्यक्त नहीं हुआ है तो उपचार से अपन सराग सम्यक्त कहें सम्यक सन्मुख जीव को, तो वो अभी वास्तव में सम्यक दृष्टि तो नहीं है, परंतु अपन को अगर इसको भी व्यवहार से अपन धर्म नहीं कहें तो फिर आदमी उसमें लगे ही काहे। तो इसको भी जब आगे के लिए अपन जैसे शिखर जी जाना है तो अपन कहाँ का भैया कहाँ जा रहे हैं, अपन अभी तैयारी कर रहे हैं, तो भी अपन क्या कहते हैं, भैया बहुत जल्दी क्या बात है कि शिखर जी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं शिखर जी, अभी संकल्प किया है। तो जिसने अपने निःशुद्धात्म तत्व की अनुभूति प्रतीति करके लीनता करके मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा की है और उसके लिए जो कार्य कर रहा है, तो उसको पूर्वचर रूप में व्यवहार सम्यक अपन उपचार से कहते हैं, पूर्वचर की दृष्टि से। पर ईमानदारी से उसका लक्ष्य ऐसा नहीं, जाना माना तो कुछ नहीं है, और ऐसे ही दूसरों को अपनी अच्छा श्रेष्ठता बताने के लिए कि भैया शिखर जी जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और जाना माना कुछ नहीं, अंदर में कोई रुचि नहीं, कोई रस नहीं, ऐसी की बात नहीं चल रही है। जिन व्यक्तियों को प्राणपण से अब संसार असार लगने लगा है, जैसे वो तुम्हारे आता ना उनका गणेश प्रसाद जी बर्णी का, जब वो वहाँ पर खुर्जा में थे, कहाँ पर थे, तो इस मार्ग में जैन कुल में आए थे, वो नए नए थे, तो वो असाटी। तो सुना कि भैया जिसने अगर शिखर जी की एक बार भी वंदना नहीं की तो उसका जीवन व्यर्थ है। तो उनको धुन लगी कि यार शिखर जी तो एक बार अगर नहीं गए और मरण हो गया तो क्या होगा,
तो शिखर जी तो जाना चाहिए। और अंदर से उनको बहुत ज़बरदस्त, अच्छा इसके पहले एक ज्योतिषी ने उनको बताया था कि महाराज तुम फलानी तारीख के 9 बजे इस गांव में नहीं रहोगे और फिर लौट के कभी जिंदगी में नहीं आओगे। तो उनको क्या है, अज्ञानी व्यक्ति को कर्तृत्व का दंभ होता है कि मैं जो कर रहा हूं वही होगा, कैसे मुझे कोई ऐसा कर सकता है। तो उन्होंने कहा अच्छा 9 बजे हम नहीं रहेंगे, देखते हैं मैं कौन हटा इस गांव में से, कौन भगाएगा, कौन भगाएगा तुम्हें। वस्तु की व्यवस्था के अंतर्गत बात है भगवान के ज्ञान की, भगाने मंगाने वाला कौन है। तो वे अपने अंदर जो है इस प्रकार के कर्तृत्व बुद्धि से कि हमें कहीं जाना ही नहीं है, उस दिन तक तो हमें कहीं जाना ही नहीं है, प्रतिज्ञा करके वो वहाँ पर रुकने के लिए स्वाध्याय वगैरह कर रहे थे। रात्रि में स्वाध्याय के टाइम पर चर्चा चली, काय की चर्चा चली, एक सेठ जी कोई वहाँ उस गाँव के कि हम शिखर जी जा रहे हैं सुबह, अगर किसी को चलना हो तो भाई बताना। अब इनको जो है स्वाध्याय के टाइम पे धुन उठी, अरे यार हमें तो जाना है, कहने लगे हम चलेंगे सेठ जी तुम्हारे साथ। तो कहने लगे भाई देखो गाड़ी अपनी 9 बजे की गाड़ी है ट्रेन, पहले तैयार हो जाना, कि हम तैयार हो जाएंगे। और फिर तो बिल्कुल उनको सब भूल भाल गए वो कि कल उसके 9 बजे तक हमारे लिए यहाँ से जाना है। और वो तैयारी करके वो पूरी तैयार होकर और बिल्कुल जो है गाड़ी ट्रेन में बैठ गए। और इसके बाद में फिर उनको ध्यान आया, कह रहे यार वो ज्योतिषी कह रहा था कि तुम फलाने दिन 9 बजे के बाद इस गांव में नहीं रहोगे और फिर कभी जिंदगी में नहीं आओगे, ऐसे ही होगा। तो मतलब ये है कि भगवान जिनेंद्र ने जो देखा है वो किसी की बात नहीं है। ये जो अपन बोलते ना, जो जो देखी भीतर आग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कबोनी होसी काहे हो तधीरा रे। तो अपन को ऐसे लगता है कि भगवान ने देख लिया, अब हमारा तो कछुराव नहीं है। ऐसा उसको दूसरी तरफ से लगाओ कि जो जो होसी भीतर आग ने सो सो देखी वीरा रे, अनहोनी कबोनी होसी काहे हो तधीरा रे। क्या अर्थ होगा? भगवान ने जो भगवान ने देखा है वो होता है कि जो होता है वो भगवान ने देखा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। कथन का विवक्षा का अंतर है। एक कथन ज्ञान की तरफ से कहा जा रहा है, एक तरफ वस्तु की स्वरूप की तरफ से कहा रहा है। तो सम्यक ज्ञान में और वस्तु स्वरूप में जानने में और वस्तु स्वरूप के परिणमन में कोई अंतर होता है क्या? इसे कहते सम्यक ज्ञान। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है, और कुछ सम्यक ज्ञान है। तो अब अपन को प्रत्येक पदार्थ अपने अपनी सीमा में रहकर अपनी अपनी योग्यता अनुसार परिणमन कर रहा है। उसको परिणमन कराने वाला, उसका कर्ता धारता कौन है इस विश्व में? बता कौन है? इसको संसार में भटकाने वाला और इसको संसार से पार उतारने वाला कौन है? वो जीव स्वयं अपनी अज्ञानता से भटक रहा है और अपने ज्ञान को जागृत करके संसार से पार होता है। तो अब इसमें कोई कर्ता धारता नहीं है। अब अपन तो सारे जगत का सिर पे ठेका लेके बैठे हुए हैं। कुछ नहीं है, भ्रम से अपन तो सिर्फ कर्मों का आश्रय बंद करके मिथ्यात अज्ञान कसायों से चतुर्गति के पात्र बने रहते हैं। जिस दिन अपन को ऐसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, ज्ञात ही रह जाएंगे, कर्ता नहीं बनेंगे। अपन जो बोलते हैं ना कि जिसको क्रमबद्ध पर्याय पर या केवल ज्ञान पर विश्वास हो जाता है, वो फिर करता रहता है या ज्ञाता हो जाता है? अगर करता रहे तो उसको विश्वास कहाँ है? जैसे मान लीजिए नेमिनाथ भगवान के ज्ञान में आया कि द्वारका जलेगी 12 वर्ष बाद, बताया उनके ज्ञान में देवी ध्वनि में। अब क्या क्या किया लोगों ने? जिनको विश्वास था वे तो निश्चिंत होकर के और अपनी बढ़िया जो है अपनी शांति से रहे और समाधि की तैयारी कर ली उन्हें। तैयारी तो वैसे रहता ही है, ज्ञानियों की तो सदा काल तैयारी रहती। क्यों? कि सिर पे मौत मंडरा रही है। मंडरा रही कि नहीं? किसकी किसकी मौत मंडरा रही है? अपन को पता नहीं है, पर सबके सिर पे मौत मंडरा रही कि नहीं मंडरा रही? अब अपन में प्रति क्षण ऐसे रहे तैयार कि इसी क्षण अगर हमें जाना है,
अब हमें कोई विकल्प तो नहीं है, कुछ करने धरने को रह गया हो, कुछ कहने को रह गया हो ना, उस समय तो कह ही नहीं पाओगे। ऐसे प्रति समय जीना चाहिए अपन को। किस समय अभी ऐसे यहीं बैठे हो और यहीं आपकी श्वास रुकने वाली है, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? सोचो थोड़ा, दिमाग में पूरा का पूरा खा कर ले उसी समय का। होता है कई बार, हम तो कई बार ऐसा हो चुका हमारे साथ तो, और कई बार हम बोलते हुए अब हम बस जाने वाले हैं, तैयार हैं। तो अगर आप इस प्रकार से बिल्कुल फ्री हो, जो कुछ करने लायक है आपने कर लिया। क्या है करने लायक बताओ? मैंने जैसे अपन को यहां से जाना पड़ेगा, तो अपन को क्या है करने लायक जो अपन को अभी मैंने अपन को बाकी रह गया है, या करना करके जाएंगे अपन? सोचो, अगर अपन को अभी इसी समय जाना पड़े तो अपन को क्या क्या विकल्प रहेगा, क्या क्या करने की इच्छा होगी कि आप क्या करेंगे? हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, ये अपन को लगता नहीं है ऐसा। इसी समय अपन को ऐसा हो जाए, हो भी सकता है, उसको ऐसा नहीं है। बैठे बैठे अपन ने सैकड़ों लोग भाई स्वाध्याय बैठे दर्शन करने गए होते ही चले गए। तो प्रतिक्षण की बात है। अब आप ये बताओ कि आप ये यहां से जाना तो सबको, ये तो पक्का है सबको। निहाल भाई ने लिखा कि आयु पूरी होना है, ये तो निश्चित है, सबको पता है, पर कब होना है भगवान के ज्ञान में है, ज्ञानियों के ज्ञान में है, परंतु अपन को नहीं पता। पर इतना तो पता है कि जाना है सबको, और ये भी पता है कि ज्यादा समय यहां नहीं देना है। अब अपन ये सोच करके अपन क्या करना चाह रहे हैं यहां पर कि जिसके बाद अपन यहां से जाएंगे तो अपन निश्चिंत हो जाएंगे, इतना कर लें तो फिर हमें जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। कितना काम अपन को, क्या क्या रह गया बाकी करने को? चेतना बहन बताइए, हैं? पूरी तैयारी है, अपन देख रहे हैं। महन जी का सोचा भी नहीं था उनने कभी, और बात भी नहीं कर सकती। उस कोरोना काल में तो मिलने भी नहीं दिया किसी से। समझ लेना, वो कोरोना काल सबके लिए बहुत जागरण के लिए आया था। एक दूसरे को बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, अंत्येष्टि में नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। यही वस्तु की व्यवस्था है, ध्यान रखना। अब अपन जी रहे हैं तो क्या सोच के जी रहे हैं? अपन को क्या करना है अभी, जिसमें अपन यहां से जब जाएंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे कि हाँ हमारा कार्य हम कर चुके, अब हम जा सकते हैं। अभी क्या क्या बाकी रह गया अपन को? सुनील भाई, क्या क्या काम बाकी है अभी अपन को, जिसमें अपन जब जाएंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे कि अब बस हो गया हमारा काम? है? कर लोगे? करना चाहिए, कर लेंगे कि कर लिया? कर लेने वालों का तो कभी नहीं होता है। जो आगे के लिए टालते हैं, टालम टूली वाले, उनका कभी समय नहीं आता है। व्यक्ति जिस क्षण के बस कुछ नहीं है। जैसे निहाल भाई कहा था कि या तो पर्याय छूटे या विकल्प टूटे, इसके पहले उठेंगे नहीं है। ऐसी दृढ़ता हो तो कार्य कर भी लोगे और हो भी जाएगा, दोनों चीजें। टोडरमल जी ने लिखा, या तो इसी भाव में, और ऐसे प्राणपण से जो लग जाता है उसको एक आध भाव में नजर आगे होगा। पर जो कमर कस लेता है, बिल्कुल नन्नू नच वाली नहीं, ढीलम पोल वाली कि अब ठीक है चलन दो ढीले, श्वास लेता है तो काय के लिए? उसी के लिए। खाता है, पीता है, अपने स्वरूप के लक्ष्य से सारे कार्य करता है, इसके अलावा कोई कार्य नहीं। ऐसे व्यक्ति को मोह, मिथ्यात्व, कुसंस्कार, परावलंबी भाव गल के स्वरूप की नजदीकता बन के निर्विकल्पता पूर्वक स्वरूप की अनुभूति होती है। ऐसे नहीं कि अब कर लेंगे तना का अपने थोड़े थोड़े कुन के हाँ ठीक है भैया ठीक है, अनंत काल निकल गो। पहले अपन ने खूब प्रतिज्ञाएं करी हुई हैं, ऐसे नहीं, नए नहीं है अपन, कोई अनादिनाथ है अपन।
कब से हैं? क्या कर रहे हैं? कौन सा काम कर रहे हैं? क्या कर लो अभी तक? और अभी सोचा नहीं गंभीरता से इस बारे में। अभी तो जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय की चिंता में पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। सुना रहा, शांत रहो थोड़ी, 2 मिनट रुक जाओ, जल्दी मत करो। ज्ञेय तत्व को निर्णय हो जाएगा। वही को निर्णय कर रहे हैं अपन, जो ज्ञेय तत्व को निर्णय कर रहे हैं अपन। काम की बात को छोड़ के उपयोग को भटकाना चाहते हैं, इधर का उधर करना चाहते हैं, जो मूल तथ्य उसका निर्णय नहीं करना चाहते। आज तक यही किया है। धारणा ज्ञान में अपन ने 11 अंग 9 पूर्व तक का खूब कर लिया होगा, पर जो प्रयोजन है उसको नहीं साधा, कि कुछ नहीं समझना, पर एक समझना अकेला ही, उस तरफ अपना ऐसा लक्ष्य नहीं हुआ आज तक। इसलिए अपन ने किसी दूसरे को नहीं ठगा। किसको ठगा? अपने को ही ठगा। माने अपन इधर उधर उपयोग को भटका करके जो अपनी प्रयोजन की बात को छोड़ के, तो अपन क्या है, टालना चाहते उसको। अपन मौत से डरते रहते हैं, उसको सुनना देखना नहीं चाहते, उसके बारे में विचार नहीं करना चाहते। क्यों? अपन तो अनादि अनंत तथ्य, अपन को निर्णय हो गया, अपना तो मरण होना ही नहीं है। होना मरण? नहीं होना ना? होना मरण कि नहीं होना? अरे भाई, ये एकांत है। द्रव्य पने से इस आत्मा का कुछ नहीं होता, पर पर्याय पने से प्रतिक्षण उसका परिवर्तन पर्याय से पर्यांतर होता है। किसका होना है? आचार्यों ने काय के लिए लिखी ये सब? ये भावना, अनित्य भावनाएं लिखी काय के लिए लिखी? कि तुम जिस पर्याय में मूर्छित हो, उस पर्याय के पीछे अपन ने तो विचार कर लिया कि हाँ, हम तो अनादि अनंत तत्व, अनादि अनंत तत्व के लिए विचार करने से काम नहीं चलेगा। जब तक उस अनादि अनंत तत्व में परिणति पूरी तल्लीन नहीं हो जाएगी, तब तक परिणति में कुछ नहीं मिलना है, शांति की गंध नहीं आना है, पहले जो आत्मज्ञान। तो ये जब तक अपन को प्राणपण से इतना अपन ने, आज का तो अपन ने अध्याय का अब कितने बार कर लिया? समय सार जी का, समय सार जी यहाँ कितने बार चला? पंडित जी तो देखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, समय सार जी तो 2 ग्रंथ अपने मुमुक्षुओं के मुख्य हैं। कौन से? प्रवचन समय सार जी और मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो हमें नहीं लगता है कि कोई मुमुक्षु स्वाध्याय नहीं करता हो, अगर थोड़ा भी जुड़ा हुआ है अपने माने मुमुक्षु लोगों में। तो ये ग्रंथ तो माने मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो एक प्रकार से कुंजी है ग्रंथों को समझने की। और अब ये तो अपन को अध्यात्म का अपना पूर्ण ग्रंथ है कि इसको अगर व्यक्ति पढ़ लेवे का मतलब, पढ़ लेवे का मतलब क्या होगा? पढ़ लेने का मतलब समझ लेना, समझ लेना का मतलब जीवन में प्रैक्टिकल चालू हो जाना। तो उसको फिर काम खत्म, फिर तो उसके लिए आगे के लिए कोई ज़्यादा सल रहेगी नहीं। तो ये अपन को इन सारी बातों को जब तक व्यक्ति एक अकेला, देखो एक मंगलाचरण इसका समझ लो अपन, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एक एक मंगलाचरण में पूरा ग्रंथ आ जाता है। दौलत राम जी ने मंगलाचरण किया, 3 भुवन में सार बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। क्या कह रहा गया अपन को इसमें? सारे ग्रंथों का सार इसमें आ गया। 3 भुवन में सार, बीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार की। तो ये जो अपने स्वाश्रय जो इसमें दे रहे हैं कि यदि मोक्ष की है कामना तो उस जीवन को जानिए, पहचानिए, उसका अनुचरण करिए, हो गया मोक्ष मार्ग। पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि सम्यक तो भला, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारस हुई, यहीं से मोक्ष मार्ग चालू और इसी में मोक्ष हो गया। तब है कितना सा काम? तो इतना ही सा है। उसी के लिए पूरे सारे ग्रंथ लिखे। अब चाहे एक मंगलाचरण में समझ लो, और चाहे पूरे ग्रंथ एक पढ़ लो, और चाहे पूरी द्वादशांग पढ़ लो, सब में काम कितना है? काम तो सब में तो नहीं सकना है।
तो वर्णी जी ने लिखा अपना जीवन का अनुभव कि उस दिन से हमें विश्वास हो गया क्रमबद्ध पर्याय पर। किस दिन से? जिस दिन से किसने उस ज्योतिषी ने कहा था और हम दम्भ से सोचा था कि हम देखते हैं कौन भगाएगा, और जब वो गाड़ी में बैठ के चले गए तो उस दिन से उनको लगा कि वास्तव में जो कार्य होना है वही होता है, उसको कोई बदल नहीं सकता। अपन तो सिर्फ मिथ्या विकल्प करके परेशान हो सकते। जैसे द्वारका में आग लगी तो 2 बचना थे, 2 ही बचे, बाकी सबको जलना था। कैसे जले बताओ? द्वारका में जो लोग जले वो सब एक से जले क्या? ठीक है, तुम्हारा प्रश्न भी ठीक है। देखो अभी पहले ये सुन लो, पहले तो वो जो उसमें द्वारका में थे वो सब एक से नहीं जले, कुछ तो समाधि करके गए, समझ रहे ना? उन्होंने लगा जैसे उपसर्ग दुर्भिक्षी, अपन ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा कि सम्यक दृष्टि को ये पता पड़ता है समाधि कब कर लेता है? उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निष्प्रतिकारे धर्माय तन विमोचनम आहु संलेखना मारिया। कब समाधि कर लेता है वो? तब का उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष आने पर। उपसर्ग ये उपसर्ग है, प्राकृतिक उपसर्ग आ गया। द्वारका में आग लग रही है, अब क्या करना? अब बचने का उपाय नहीं है, तो क्या करना? उपसर्गे दुर्भिक्षी जरसी, बुढ़ापा आ जाने पर, उसका तो कोई उपाय नहीं, और रुजायाम निष्प्रतिकारी, ऐसा कोई रोग आ गया बचना मुश्किल है, तो क्या करना? धर्माय तनु विमोचनम आहु संलेखना, अपने धर्म की रक्षा करते हुए, अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता करते हुए सहज भाव से इस शरीर से निर्ममत होके इस शरीर को छोड़ देना, इसका नाम है समाधि, वेद विज्ञान पूर्वक। तो सुशीला जी का प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि को ऐसा विश्वास क्यों नहीं आता? सम्यक दृष्टि को विश्वास तो आता है, पर सम्यक दृष्टि अभी बीतराग नहीं हुआ है। क्या होता है? बुद्धिपूर्वक क्या करता है? 12 वर्ष का अकाल पड़ा जब यहाँ, तो मुनिराजों ने क्या किया? भैया अपनी धर्म की साधना नहीं होगी तो अपन चलो भैया जहाँ धर्म की साधना हो वहाँ चलेंगे। अब कदाचित ऐसा ही होता कि नहीं भग सकते थे, तो फिर निश्चिंत होकर के पहले तो बुद्धिपूर्वक उपाय करते हैं, प्रतिकार करते हैं। अगर प्रतिकार होता नहीं, निष्प्रतिकार लिखा, अगर प्रतिकार होता हुआ सम्यक तरीके से अगर है तो प्रतिकार करके धर्म आराधना करते हैं, और प्रतिकार होना नहीं दिखता है तो फिर क्या करते हैं? निश्चिंत होकर शरीर से निर्ममत होकर के शरीर का क्या धर्म की रक्षा करते हुए शरीर छोड़ देते। तो निचली भूमिका वाले बुद्धिपूर्वक सम्यक दृष्टि को क्या है प्रयत्न भी करते हैं, परंतु जब देख लेते हैं कि अब ये प्रयत्न तुम्हारा निष्फल है तो फिर साथ में वो भी है उनके ज्ञान में क्या हो जाएगा, तो जैसे समाधि करते हैं प्रतिज्ञा लेते थे कि जब तक अगर उपसर्ग निवारण हो जाएगा तो बाद में आहार पानी आदि करेंगे, और अगर नहीं होगा तो हमारा सबका त्याग, सब 4 प्रकार के अन्न जल आदि का त्याग, उससे निर्ममत, शरीर आदि से निर्ममत, और उसको छोड़ दिया। तो अब ज्ञान ज्ञाता बन करके अपना काम कोई करता धरतापना थोड़ी है, अपन क्या कर सकते हैं? आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के अलावा करे क्या? और कुछ करने का भाव सब मोह है। बताओ आत्मा कैसी है? जो भगवान है, भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान क्या कर रहे हैं? देवेंद्र भाई, सहज जानना देखना हो रहा है, जान रहा भी नहीं ऐसा कि अपन कोई बुद्धिपूर्वक, तो सहज ज्ञान में सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता उनकी पर्याय में झलक रहे। अपने ज्ञान में भी जानते, ज्ञान में झलकते ज्ञाता ही होते, अपन करते क्या है? अब अपन जितना भी विकल्प भाव है ये मोह का भाव है, और अपन ज्ञाता ही के ज्ञाता रह जाए, ये विकल्प टूट जाए, अपन बोलते बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं मद मत्सर मोह विनष्ट जाए। भगवान से अपन यही भावना तो भाते, तो अब वो स्थिति नहीं है, तो अपन कम से कम किस भूमिका वाले विकल्प चल रहे हैं? क्या अनंतानबंदी वाले अपनी धारणा में अपन ने बना रखी है कि ये सब हमें करना धरना है, कि भेद विज्ञान पूर्वक कि भैया अब अपन जब तक पूर्ण वितराग नहीं हुए तो अपनी भूमिका अनुसार जो भी विकल्प आते हैं उनको भी भेद विज्ञान से आश्रय भाव है वो सब, और ये दुख रूप है, छोड़ने लायक है। ज्ञानी क्या जानता है उन विकल्पों को?
आश्रव दुख भूमकार होता, पूरे एकांत से विकल्प नहीं होते उसके, बीच बीच में निर्विकल्प होकर के सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप की अनुभूति करता रहता है। और आंशिक वीतरागता तो उसकी चली रही है, पूर्ण रूप से एकांत बुद्ध पर पदार्थों में पूरा एकत्व ममत्व करके नहीं जी रहा है। वो तो अस्थिरता जन अभी जो राग आदि आ रहा है उसमें प्रवृत्ति करते हुए उस राग को हे जान रहा है, पर का तो वो करता धरता अपने को मानते ही नहीं, अगर माने तो मिथ्या दृष्टि है वो। तो ये सारी बातें अपन को आचार्य समझा रहे कि पहले तो भैया तुम वस्तु का स्वरूप तो समझो कि आत्मा अकर्ता स्वभावी है। कैसा है आत्मा? बाहर के कार्यों को या विकल्पों को करने वाला है क्या? अकर्ता स्वभावी इनका। ये निर्णय हो जाए ना तो अपन को जो दुनिया के दिमाग में अपन को जीवन का तो कोई भरोसा नहीं, एक क्षण का योजना है लंबी चौड़ी, जीवन पर्यंत अपन को कोई ठिकाना ही नहीं। श्रीमद जी ने कहा कि जीवन तो छोटा है और जंजाल इतना फैला लेता है कि जैसे यहीं अमर रहना हो इसको, उसका अंत ही नहीं आता है। सब औपचारिकता में इधर ऊपर ऊपर धरा हुआ पूरा वही कर्तृत्व बुद्धि उसी की अनंतान मंदी जन चलती रहती है और उसी में दंभ पूरा, उसी से अपने आप को महत्व मानता है, पदों से पैसों से, बाहर की शरीर की ताकत से। आठ मत बताए ना, तो ये बाहर की अगर थोड़ा बहुत अपन उपवास वगैरह कर लें शरीर से कुछ, तो उस तप का भी मद आ जाता है कि मैं बहुत बड़ा बड़ा धर्मात्मा हूँ। ये सारे के सारे मिथ्यात्व के अंतर्गत यहाँ पर ये लिए हैं। ये इनका जब तक इस मोह में एकत्व मत है, गेयों में एकत्व मत है, इसका नाम अज्ञान भाव लिया है। और अज्ञान भाव का अभाव हो जाता है तो क्या दशा होती है वो खुलासा कर रहे हैं यहाँ। तो देखिए पदम जी क्या तुम्हारा, देखो क्या प्रश्न है तुम्हारा, समाधान पढ़ रहे हो इसी को, इसी में है ना, इसी समाधान के अंतर्गत चलना ना। अभी जो गेय तत्वों को जो है इनको हम विचार करें कि नहीं करें, ये प्रश्न उठाया था, उसी का समाधान चल रहा। क्या कि भैया जब गेय तत्वों का विचार करने से कर्मों का आश्रय बंद होता है तो हमें भी इन गेय तत्वों का विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ एकांत नहीं है, एकांत से बात बता रहे आचार्य। देखो क्या कह रहे, ऐसा नहीं कहना चाहिए। पुस्तकें कम है, दूसरी पुस्तकें भी नहीं है क्या समय सारी? ये रखी इधर, रखी इधर दे दो लोगों को पढ़े, वे रखी उधर, कोई रखी नहीं है, सब सामने रख लो तो अच्छा है देखने में अपन को। क्या चलो अभी वो उसमें देखो जयसेनाचार्य की टीका होगी वो पढ़ रहे हैं, सुनो कोई बात नहीं, और बुलवा लेना, ज्ञानोदय से बुलवा लेना, उधर रखी रखी अपन को स्वाध्याय के काम में आएंगे। देखिए ऐसा नहीं कहना चाहिए। कैसा नहीं कहना चाहिए? कि उनका विचार नहीं करना चाहिए एकांत से। कब करने चाहिए कब नहीं करने चाहिए वो खुलासा कर रहे हैं। यद्यपि त्रिगुप्ती रूप परिणत निर्विकल्प समाधि के काल में गेय तत्वों का विचार नहीं करना चाहिए। जिस समय अपन निर्विकल्प होकर आत्मा की अनुभूति कर रहे उस समय तो ये सारे विकल्प अपन को करने लायक नहीं है, छोड़ने लायक है। तथापि उस त्रिगुप्ती रूप ध्यान के अभाव होने पर, अब वो ध्यान जो है छद्मस्त जीवों का निचली भूमिका में थोड़े समय अंतर्मुख को लगता है, बाद में विकल्प में आते हैं, तो अभाव होने पर शुद्धात्मा को उपादेय करके, मूल में तो अपनी शुद्धात्मा ही वास्तव में अपन को उपादेय है, फिर भी आगम भाषा में, ये अध्यात्म भाषा में शुद्धात्मा को उपादेय करके, और आगम भाषा में मोक्ष को, कि भैया अपन को अभी जब तक मोक्ष नहीं हुआ है पूर्ण वीतराग दशा, तब तक अभी विकल्प काल में अपन सम्यक तत्वों का विचार करें। तो आगम भाषा में, आगम भाषा से तो मोक्ष को उपादेय करके सराग सम्यक्त के काल में, सराग में हमने अभी खुलासा कर दिया, सराग सम्यक्त माने एक तो जब तक पूर्ण वीतराग नहीं हुआ उसको भी सराग सम्यक्त कहते हैं, और एक अपने लिए सराग सम्यक्त माने चौथे गुणस्थान आदि, छठे में गुणस्थान तक सराग बोलते हैं और निर्विकल्प उधर से वीतराग कह देते हैं, अथवा चौथे पांचवें गुणस्थान वालों को सराग सम्यक दृष्टि कहते हैं और मुनिराजों को वीतराग सम्यक दृष्टि कहते हैं। बहुत सारी विवक्षाएं, कहाँ कौन सी विवक्षा है वो लगा लेना, पर सम्यक तो कोई वीतराग सराग नहीं, ये तो चारित्र के आधार पर उपचरित कथन है। पर इतना जरूर है कि जिसको सम्यक्त होता है उसके साथ वीतरागता होती ही होती है, वो निश्चय सम्यक्त ही है। कौन सा? कि अवरत दशा वाला हो, चौथे गुणस्थान वाला, तो भी वीतरागता के साथ ही है। कितना? अनंतानंदी के अभाव वाला। और हाँ, जिसके अंदर अभी वीतरागता हुई नहीं तो वो अभी वीतराग, वो निश्चय सम्यक दृष्टि नहीं है अभी वो तो उपचार से व्यवहार ही कहलाएगा। निश्चय सम्यक्त कहाँ से? कि जहाँ से उसके स्वरूप की अनुभूति पूर्वक
स्वरूप स्थिरता पूर्वक प्रतीति आती है, चौथे गुण स्थान से निश्चय सम्यक्त ही प्रकट होता है, क्योंकि सम्यक्त के निश्चय व्यवहार भेद नहीं है, ये तो उपचार का कथन है। इसी प्रकार से सम्यक्त के अपन ने जो 3 भेद किए ना, कौन से? औपसमेक, छायोपसमेक, छायक, ये भी उपचरित कथन है। काय के आधार पर है? एक कर्मों के आधार पर है। मिथ्यात अनंतानबंदी का उपसम, क्षयोपसम, क्षय होने पर जो श्रद्धान होता है उसे, जबकि श्रद्धान तो आत्मा के श्रद्धा गुण की परिणति है, इसलिए निश्चय से तो, निरपेक्ष रूप से तो परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। चाहे उपसम हो, चाहे क्षयोपसम हो, चाहे छायक हो, सब में क्या होगा? परद्रव्यों से भिन्न अपने चैतन्य आत्मा की अनुभूति पूर्वक रुचि उसकी निरंतर चलेगी। चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहतीत लगत है अटापटी। इसके अलावा उसको अपने आत्मा को छोड़ के एक परमाणु मात्र किसी को वो अपना स्वरूप नहीं जानता मानता। निश्चय से तो ये सम्यक्त श्रद्धान का स्वरूप है। तो ये एक कर्म सापेक्ष है, वो चारित्र की सरागता सापेक्ष है, क्योंकि जब तक वो पूर्ण वितराग नहीं हुआ तो सराग सम्यक दृष्टि कहाँ से चालू है? चौथे गुण स्थान से जब तक पूरा चारित्र कसाय का भाव नहीं हुआ तब तक उस पर सराग सम्यक्त का आरोप आएगा चारित्र की अपेक्षा। इसलिए कहाँ कौन सी विवक्षा से कथन है, यदि सारी विवक्षाएं अपन को पता होगा, अपन भ्रमित नहीं होगा किसी के मूढ़ता में एकांत से कथन करने से, क्योंकि लोक में मूढ़ों की कमी नहीं है, भटकाने वालों की कमी नहीं है। संतुलन से सामने वाले व्यक्ति को सही स्वरूप सम्यक बताकर उसकी श्रद्धा को विचलित नहीं होने देने वाले बहुत विरल है। ज़्यादातर तो लोगों को उसको भ्रमित करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे संसार में। इसलिए यहाँ पर अपन को सारी विवक्षाओं का ज्ञान होगा तो अपन किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होंगे, बराबर उसको समझेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सराग सम्यक्त के काल में, यानी विकल्प दशा में, सराग सम्यक्त माने सम्यक्त तो भी अंदर से अपन को माने स्वरूप आश्रित है, वो बीतराग और सराग तो उपचरित कथन है। वास्तव में तो परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की प्रतीत रुचि है, तो वो सभी सम्यक दृष्टियों की होती है। तो ऐसे जब तक वो सराग मैंने विकल्प दशा में, निर्विकल्प वो त्रिगुप्ती लक्षण से गुप्त स्वरूप में निर्विकल्प अनुभव कर रहे हैं, उस समय तो विचार नहीं चलते। विचार कब आते हैं? कि जब विकल्प दशा में होता है। तो सराग सम्यक्त के काल में विषय कसाय से बचने के लिए ज्ञेय तत्व का विचार करना चाहिए। उस तत्व विचार से मुख्य रूप से तो पुण्य बंध होता है, पापों से बचते हैं, और उस विकल्प से जो सराग माने जो राग है, जो अपन वस्तु स्वरूप का विचार कर रहे हैं, उससे पुण्य बंध होगा, पुण्य बंध होता है, तथा परंपरा से वो मोक्ष का कारण भी है। आगे तुम्हारे लिए वो अनुकूल सानिध्य आदि मिलकर, और तुम्हारी चूंकि सम्यक्त है तो तुम उनमें उलझोगे नहीं, तो तुम अपने परंपरा से उधर से हट के अपने स्वरूप की आराधना करके मोक्ष मार्ग की साधना करोगे। आ गया सब प्रकार के 6 द्रव्य 7 तत्व आदि। देखो ज्ञेय तत्व में जितने भी द्रव्य गुण पर्याय हैं वे सब ज्ञेय तत्व में आते हैं। काय में आते हैं? सबको जानने लायक है। स्वपर अर्थ बहुधर्म जो प्रगटावन, तो स्व और पर सबका विचार किया जाता है सब विकल्प दशा में, चाहे अपने स्वरूप हो चाहे पर का स्वरूप हो, सबका विचार किया जाएगा जिस रूप है मैं उस रूप में, सब विकल्प दशा में। और निर्विकल्प दशा में तो निर्विकल्प अनुभूति होती है, उसमें तो कोई विचार होती नहीं। इसलिए सारे पदार्थ आ जाते हैं ज्ञेय तत्व में। ज्ञान के अलावा माने ज्ञान भी ज्ञेय है, समझ रहे ना। अपन को तो माने ज्ञेय में तो क्या आते हैं, जो कुछ भी है वो सब ज्ञेय में आता है। तो अब उसमें स्व और पर, मूल में अपन आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो स्व पर अर्थ बहुधर्म जो प्रगटावन, तो ज्ञान में अपना स्वरूप भी आता है पर पदार्थों का। अब निर्विकल्प दशा में केवल ज्ञान में निर्विकल्प होकर के ज्ञात हो रहे, और सविकल्प दशा में बुद्धिपूर्वक अपन विचार करते हैं सबका, तो ये सब ज्ञेय में आते हैं। तो ऐसा विचार करना ज्ञेय तत्वों का, उस तत्व विचार से मुख्य रूप से तो पुण्य बंध होता है तथा परंपरा से मोक्ष होता है। इसमें दोष नहीं समझना चाहिए, परंतु वहाँ तत्व विचार काल में भी वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान परिणत शुद्ध आत्मा साक्षात उपादेय है। उसमें क्या जानते हैं उस विचार में कि वास्तव में तो क्या वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान परिणत शुद्ध आत्मा साक्षात उपादेय है,
और ये सब विकल्प आदि हे हैं, ऐसा उस विकल्प काल में भी वो जानता है। इस प्रकार जानना चाहिए। तो यहाँ पर एक और प्रश्न उठाया है, आपके द्वारा वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के विचार काल में वीतराग विशेषण का प्रचुरता से प्रयोग क्यों किया जाता है? क्या सराग रूप भी कोई स्वसंवेदन होता है? समाधान, इसका उत्तर यह है कि विषय सुखानुभव के आनंद रूप स्वसंवेदन ज्ञान तो सर्वजन प्रसिद्ध है। क्या जो संसारी अज्ञानी जीव हैं वे क्या मानते हैं? वे विषय सुखानुभव रूप आनंद को तो वो उसका संवेदन करते रहते हैं, तो वो तो राग माने कसाय आदि का संवेदन है, वो तो वीतराग स्वरूप का संवेदन तो है ही नहीं। तो कहते हैं वो सर्वजन प्रसिद्ध है, वह सराग स्वसंवेदन है, अपने को राग रूप अनुभव कर रहा है, वो कोई अपने को आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा है और आनंद मान रहा है उसने अज्ञानता से। और शुद्धात्म सुखानुभूति रूप स्वसंवेदन ज्ञान वीतराग है, माने अपनी आत्मा का जो संवेदन है वो तो वीतराग रूप है, वो कसाय आदि रूप नहीं है। इस तरह का व्याख्यान स्वसंवेदन ज्ञान के व्याख्यान काल में सर्वत्र जानना चाहिए, ऐसा भावार्थ है। तो ये जो है आचार्यों ने अपने लिए सारी विवक्षाओं का कहीं कोई जीव को भ्रम न रह जाए पूरा स्पष्टीकरण किया है। तो यहाँ इन 3 गाथाओं में तो अज्ञान से कर्म बंध होता है। अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान माने मिथ्या श्रद्धान मिथ्याचार, तीनों अज्ञान में लिए। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित माने अज्ञान। अज्ञान में क्या? अपने को जैसा रूप वैसा नहीं जानता, जानता नहीं तो मानता नहीं और वैसा आचरण भी नहीं करता, तो कर्मों का आश्रय बंध उससे होता रहता है, तो ऐसा अज्ञान। अब यहाँ ज्ञान से कर्म बंध नहीं होता, तो ज्ञान में देखो यहाँ पर तात्पर्य वृत्ति में क्या लिया 217, इससे यह सिद्ध हुआ तात्पर्य वृत्ति हिंदी। अब ज्ञान से बंध नहीं होता है, इसको सिद्ध करना है। तो अभी तो यहाँ अज्ञान से कर्म बंध नहीं होता है, 96 गाथा तक उसको अज्ञान से कर्म बंध होता है वो सिद्ध किया। अब ज्ञान से कर्म बंध नहीं होता, इस 97वीं गाथा है वो सिद्ध किया। तो इससे यह सिद्ध हुआ कि शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप सम्यक ज्ञान से कर्म के कर्तापने का नाश होता है। 217 पेज। फिर वो कर्म का कर्ता नहीं होता है ज्ञानी, कहेगा वो तो अपने स्वभाव का कर्ता होता है, माने अपने स्वभाव रूप ही वो परिणमन करता है, उसी को अपना स्वरूप जानता मानता अनुभव करता है। जो दे रहे ना, किससे सिद्ध हुआ कि शुद्धात्मानुभूति लक्षण रूप सम्यक ज्ञान से कर्म के कर्तापने का नाश होता है। अब यह कहते हैं एदेण दु सुकत्ता आदा निश्चय विदुहिम परि कही दो। पूर्वोक्त 3 गाथाओं के व्याख्यान द्वारा, पहले जो अपन ने 94, 95, 96, तो ये 3 गाथाओं के व्याख्यान के द्वारा वह आत्मा अज्ञान भाव से कर्ता कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? निश्चय के जानकार सर्वज्ञ भगवंतों के द्वारा कहा गया है। किसने कहा है? भगवान जिनेन्द्र ने उसको कर्ता कहा है। वह इस प्रकार है, वीतराग परम सामायिक संयम रूप परिणत अभेद रत्नत्रय की प्रतिपक्षी पूर्वोक्त 3 गाथाओं द्वारा कथित अज्ञान भाव से, अर्थात रत्नत्रय से भिन्न मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित परिणत जीव को, तो अज्ञान भाव से जब आत्मा परिणमित होता है तब उसी मिथ्यात रागादि रूप अज्ञान भाव का कर्ता होता है और उससे द्रव्य कर्मों का बंध होता है। किंतु जब चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्धात्मा की अनुभूति रूप परिणाम से परिणमित होता है तब सम्यक ज्ञानी होकर मिथ्यात रागादि भाव कर्म रूप अज्ञान भाव का कर्ता नहीं होता। मिला कि नहीं मिला? उस कर्तापने के अभाव में, किस कर्तापने के? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप कर्तापने के अभाव में निश्चय से द्रव्य कर्म का बंध नहीं होता है। क्या नहीं होता? जब विकारी परिणाम नहीं होंगे तो बंध तो विकारी परिणामों के निमित्त पूर्वक होता था, वो भी नहीं होगा। एवं खलु जो जानदी सो मुंचदी सब कत्यतम। इस प्रकार गाथा के पूर्वार्ध के व्याख्यान द्वारा मन में जो वस्तु स्वरूप जानता है वह सराग सम्यक दृष्टि होता हुआ अशुभ कर्म के कर्तृत्व को छोड़ता है। वही जीव निश्चय चारित्र का अविनाभावी वीतराग सम्यक दृष्टि होकर शुभ अशुभ सर्व कर्म कर्तृत्व को छोड़ता है। इस प्रकार अज्ञान से कर्म उत्पन्न होते हैं, सम्यक ज्ञान से कर्म नाश होते हैं, यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार
अज्ञानी एवं सम्यक ज्ञानी जीव के प्रतिपादन की मुख्यता से दूसरे स्थल पर 6 गाथाएं पूर्ण हुई। इस प्रकार द्विक्रियावादी निराकरण के विशेष व्याख्यान रूप 12 गाथाएं पूर्ण हुई। माने मिथ्या दृष्टि अपने भावों का भी करता और पर के द्विक्रियावादी माने क्या, एक द्रव्य 2 द्रव्यों की क्रियाओं का कर्ता मानना, या 2 द्रव्यों को एक द्रव्य की क्रिया का कर्ता मानना। क्या 2 द्रव्यों को एक द्रव्य की क्रिया का कर्ता मानना, द्विक्रियावादी, या एक द्रव्य को 2 क्रियाओं का कर्ता मानना। 2 द्रव्यों को एक की क्रिया, जैसे मान लीजिए आत्मा के भाव है, तो आत्मा भी करता है और कर्म भी करता है। हो सकता है ऐसा कि नहीं? आत्मा के भाव को आत्मा भी करे और कर्म भी करे। अरे भाई, एक क्रिया के 2 कर्ता नहीं होते, और 2 क्रियाओं का एक कर्ता नहीं होता। जो एक द्रव्य, उसके कर्म और अपन पढ़ते ना, कर्ता परिणामी द्रव कर्म रूप परिणाम क्रिया पर्याय की फेरनी एक वस्तु त्रैना। एक ही वस्तु में कर्ता कर्म क्रियापना घटित होता है। एक वस्तु का कर्ता कर्मपना क्रियापना दूसरे में घटित नहीं होता है। 2 का एक में नहीं होता, 1 का 2 में नहीं होता। तो ऐसा जो अज्ञानी जीव मानते हैं, उन जीवों को यहाँ पर अनेक दृष्टिकोणों से समझाकर यहाँ पर कितनी गाथाएं लिखी गई। यहाँ पर ये अपन ने पढ़ी ना, कितनी गाथाएं, ये देखो, इसमें 12 गाथाएं हो गई, पूरी 12 गाथाएं पूर्ण हो गई। तो इन 12 गाथाओं में मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कैसी कैसी विपरीत मान्यता करता है, उसको यहाँ पर बताकर उसका निषेध कर दिया। और ऐसा ज्ञान हो जाने पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता है। वो अगर अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी, ज्ञानी है तो ज्ञान भाव करता है, अज्ञानी है तो अज्ञान, पर अपने भावों को छोड़ के वो पर के भाव नहीं कर सकता है। ज्ञानी ज्ञान भाव करे, अज्ञानी अज्ञान, और कर्म भाव पुद्गल करे या निश्चय से जान। अज्ञानी अपने अज्ञान भाव का मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का करता है, और ज्ञानी अपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि भाव का करता है। पर द्रव्यों का करता निमित्त नैमित्तिक संबंध वो भी आगे बताते हैं कि भाई ये निमित्त नैमित्तिक संबंध अलग है और कर्ता कर्म संबंध अलग है। और चूड़ामणि लिखा कि संसार में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत बन रहे हैं, इसलिए लोगों को क्या हो जाता है, कर्ता कर्म पने की भ्रांति हो जाती है? सूर्य उंगा, कमल खिल गए, लोग काम में लग गए, तो कौन ने खिलाया? अपन ने सोचा कि आज तो यार बदल हो रहे, पानी गिरेगा, पानी गिर गया। देखो हमने कही थी ना, तुमने कहा था इसलिए गिर गया पानी। अरे ज्ञान का स्वभाव तो सबको जानने का है, जैसा है वैसा जान लो। तो जानने से वो कार्य नहीं हो रहा है। कार्य तो प्रत्येक द्रव्य का अपनी अपनी योग्यता अनुसार होता है, अपनी अपनी क्रिया परिणामों का करता वो द्रव्य अपनी योग्यता अनुसार। ऐसा जब तक निर्णय नहीं होता तब तक उसका मिथ्यात्व परकर्तृत्व स्वामित्व आदि का विकल्प खत्म ही नहीं होता। रात दिन अपन करते क्या, अगर आत्मबोध नहीं हो तो रात दिन परावलंबी जीवन ही आकुलतामय 24 घंटे, और अंत में पछता कर बेहोश होकर मरते जाना लोग। अंत में मरते समय अब क्योंकि पूरी जिंदगी तो अपन ने सारा इसके सार संभाल में लगा दी, अब आखिरी में कहाँ होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाओगे बताओ? कहीं नहीं जाना। आत्मा कहाँ जाता है बताओ? आत्मा अपने आत्मा को छोड़ के कहीं जाता है क्या? भ्रम है उसको, कहीं जाना है, कहीं नहीं जाना। अगर बोध हो गए तो हमें कहाँ जाना है? हम तो ज्ञाता है, ज्ञाता ही रहेंगे। तो ज्ञाता बन करके देखता है, शरीर छूट रहा है, वो जानता है, समाधि हो गई। समाधि में करना क्या है? समाधि में अकड़ के बैठना है क्या, लेट के बैठना है क्या, कैसे बैठना, क्या करना? अरे शरीर जैसा हो जाए, पड़ जाएगा तो पड़ जाए तो, पर अपन तो लेटे में भी ज्ञात ही रहेंगे, बैठे में भी ज्ञात ही रहेंगे, खड़े में भी ज्ञात ही रहेंगे कि और कुछ होगी। जिसको ऐसा बोध हो जाता है, ना तो वो मृत्यु से साथ भय नहीं होते उसको, ना तो इस लोक में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। जो होने लायक है वो हो जाएगा, नहीं होने लायक है वो हो नहीं सकता, तो उसको काहे का डर है? और जो मरा है वो मरा पहले ही सिद्ध जान लिया, तो अब काहे का, किसका मरण? और हम चेतन है तो हमारा मरण होता नहीं। ऐसा
24 घंटे वो अकर्ता भाव से, ज्ञाता भाव से जीता है, इसलिए उसको कोई घबराहट नहीं, प्रति क्षण निर्भय होकर जीता है, इसलिए उसके सदा देवारी संत के 12 मास बसंत, हमेशा उसको तो आनंद है, उसको काय का डर। इसलिए अपन जब तत्व का यथार्थ बोध कर लेंगे तो दिमाग में बोझा नहीं होगा, जिनके सिर पे भार वे संसार में डूबते रहते हैं, मरते रहते। इसलिए अपन तत्व ज्ञान करके निर्भर नहीं भय, तो अपन ने काय का तत्व ज्ञान किया। इसलिए भाई अपन को आचार्यों ने इतने मंगलभूत समय सार जैसे ग्रंथ, और अपन इसको पढ़ के और अपने सिर का बोझा नहीं दूर होवे, अपनी चिंताएं दूर नहीं होवे, अपन रात दिन आकुलताओं में जिए, तो तुमने का समय सार पढ़ो, समय सार और बदनाम किया कर। अगर तुमने समय सार पढ़ के जीवन में तुम्हारी सहजता नहीं आई, निर्भरता नहीं आई, जीवों के प्रति मैत्री भाव नहीं आया, आत्मीयता नहीं आई, तो तुमने क्या समझो समय सार। इसलिए अपन को जीवन बदला हुआ देखना चाहिए। अगर अपन ने समय, आज तक अपन ने स्वरूप को नहीं समझा, समय सार माने का शुद्धात्मा, अगर शुद्धात्मा को देख लिया तब तुम्हारी और क्या रहेगा देख भी खिलाने, और क्या कर भी खुलेगा। इसलिए भाई अकेले अपन औपचारिक समय सार को नहीं पढ़ें, इस समय सार तो निमित्त है, जिस समय सार को देख करके उनने लिखा है, उस समय सार को अपन इसको पढ़ के देखें तो सोचो कि समय सार पढ़ा अपन। चलिए टाइम चालू है कर रही हैं देवलाल।